मैं हूं अरिजीत सिंह और आप देख रहे हैं निर्भव निर्वैर चैनल। आज आप हमने कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी राजीव नगर नरवाल की, जहां पे जो यूथ है हमारा, उनकी एज नियर अबाउट यानी कि 18 से लेके 22-23 साल का यूथ है। और लगातार हम पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं किस तरह नशे के जाल में हमारा यूथ जो है फंस चुका है। और राजीव नगर नरवाल जो है मेन हॉट स्पॉट है जी चिट्टे का। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को असर नहीं हो रहा है। लगातार हम बोलते जा रहे हैं कि राजीव नगर में हमारा यूथ जो है वहां से चिट्टा लेता है, चिट्टा सेल होता है, सरेआम लोग वहां पे चिट्टा बेचते हैं। कितनी वीडियोस हमने अपलोड कर दी। कुछ लेडीज स्केल लेके बेच रही हैं, सरेआम बिक रहा है। जिसको राजीव नगर के अंदर जाओ लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं बूट पॉलिश महल्ला। अभी नहीं, कई सालों से। और लगातार आज की पिक्चर्स हमने डाली, पहले भी डाली। आपने देखा एक पुलिस वाला भी पैसे ले रहा था चिट्टे वालों से, और लोग भी ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की मदद से ही बिक रहा है। विदाउट द हेल्प ऑफ पुलिस जो है ये चिट्टा जो है राजीव नगर में नहीं बिक सकता। वो वहां जाओ सभी लोग ऐसे ही कहते हैं। ब्लेम पुलिस पे आ रहा है, और पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है उन चिट्टे वालों के खिलाफ? क्यों इन लोगों को खदेड़ा नहीं जा रहा? जो चिट्टा बेचने वाले हैं वहां पे कोई सुनने में आया कि 7-8 घर हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं जो चिट्टे को राजीव नगर में सरेआम बेचते हैं। और कभी भी जाओ वहां जाके आप चिट्टा खरीद सकते हैं। ये जम्मू में हो क्या रहा है? ये हमारी पुलिस जो है क्यों ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, या गिरफ्तार करके इन लोगों के पीएसए क्यों नहीं लगाया जाता? जिन लोगों पे पीएसए लगाना है उन पे पीएसए नहीं लगाया जा रहा। बड़ा जरूरी है कि ये जो चिट्टे वाले हैं अंदर होलसेलर बने हैं राजीव नगर में, उनका नाम हमने डाला है चिट्टा गैंग। अभी चिट्टे गैंग के पीछे हम पड़ने वाले हैं और बड़े मुद्दे आ जाते हैं, फिर भी हम लगातार चिट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। चिट्टा गैंग जो है मेन उसका हॉटस्पॉट राजीव नगर है, और भी काफी एरिया हैं जहां पे चिट्टा बिकता है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में यानी कि आपने एरिया का बता सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमारे चैनल को लगातार वो फॉलो करती रहती है कि क्या इस चैनल पे चल रहा है। जो आप कमेंट में लिखते हैं उसको पढ़ा जाता है। फिलहाल लड़ाई हमारी जारी है। लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेंगे। सिविल सोसाइटी को मिलकर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो यूथ है, आपने देखा कि थोड़े दिन पहले हमने एक स्टोरी चलाई, 20-20 साल के बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट में यानी कि इंजेक्शन लगा के चिट्टे के वो नशा ले रहे थे। और ये हालात हो गए हैं हमारे जम्मू के। लगातार चिट्टा जो है बढ़ता जा रहा है और यूथ हमारा खत्म होता जा रहा है। और आज की जो पिक्चर्स आपने देखी है, ये तो थोड़े से यूथ हैं। सुनने में आया है कि रोज का कोई 1000-1500 यूथ जो है राजीव नगर में आता है, और सरेआम वहां पे लगातार चिट्टा जैसे दुकानों में बिकता है उस तरह से चिट्टा, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। लोग कहते हैं कि जो पुलिस को सारा पता है, पुलिस की मिली भगत के कारण ही राजीव नगर में चिट्टा बिक रहा है। सारे लोग कह रहे हैं जहां भी जाओ पुलिस की ही बात होती है। क्यों हमारी पुलिस नाकाम है राजीव नगर में चिट्टा रोकने को? राजीव नगर एक हॉटस्पॉट हो गया है, क्यों वहां पे कोई ईमानदार ऑफिसर्स नहीं लगाए जाते? क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं क्यों हमारी पुलिस फेल। वो पिक्चर्स देख के आप भी हैरान हो गए होंगे कि ये किस तरह की पिक्चर्स है। 20-20 साल के बच्चे जो हैं हमारे मर रहे हैं, हमारा देश तबाह हो रहा है, हमारा यूथ तबाह हो रहा है। और ये चिट्टा आता कहां से? आपको सीधा पता है कि चिट्टा पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान से बॉर्डर से क्रॉस होके हमारे एरिया में ये पहुंच रहा है, और सीधा सीधा ये दुश्मन देश की चाल है कि हमारे यूथ को यानी कि कमजोर किया जाए, देश को कमजोर किया जाए। पर उसमें जो है कुछ हमारे लोग जो हैं बेईमान हैं, जो चिट्टे को पूरा स्मगल करके बॉर्डर से कैसे क्रॉस होता है, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे लगी हुई हैं, वहां से क्रॉस होता होता पूरे ये कश्मीर में, जम्मू में जगह जगह फैला हुआ है। क्यों सरकार कुछ ऐसा कदम नहीं उठाती? चाइना से कुछ सीख लीजिए, कुछ ऐसी कंट्री से सीख लीजिए जहां पे ये जो ड्रग को किस तरह से रोका जाता है। और जो हॉटस्पॉट एरिया है, क्यों पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं करती? क्यों जो एसएचओ हैं या और कोई डीएसपी हैं या और लोग हैं वहां पे अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं जहां पे चिट्टा ज्यादा बिकता है? क्योंकि क्या वहां पे ज्यादा कमाई होती है क्या, इसीलिए वहां पे ट्रांसफर कराई जाती है? सुनने में ये भी आता है। और
हम भी डीजीपी साहब से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले राजीव नगर हॉटस्पॉट जो है उसके बाहर जो है आर्मी का नाका लगाया जाए। पुलिस का नाका जो टोटली फेल है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वहां पे अगर आर्मी का नाका लगेगा तो फिर जाके बात बनेगी। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां राजीव नगर चौक है वहां पे 2-3 आर्मी के नाके लगाए जाएं और आर्मी वाले ही इन लोगों को वहां से भगा सकते हैं। हमारी पुलिस फेल हो चुकी है, हमारी पुलिस उनको भगाने में, राजीव नगर में हमारी जो पुलिस है चिट्टे वाले को भगाने में फेल हो चुकी है। हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से और सीनियर ऑफिसर से कि राजीव नगर चौक में नीचे गलियों में आर्मी का नाका लगाया जाए और आर्मी वाले ही इन लोगों को वहां से खदेड़ सकते हैं। बड़ा जरूरी है, नहीं तो हमारा यूथ मारा जाएगा। जम्मू का यूथ तबाह हो रहा है, जम्मू का जवान बच्चे जो हैं इस चिट्टे के शिकार होते जा रहे हैं। बड़ा जरूरी है, वीडियो को लगातार शेयर करो। चिट्टे को हमने खत्म करना है। हमने चैनल भी इसीलिए खोला था कि वार अगेंस्ट करप्शन और वार अगेंस्ट ड्रग, और भी मुद्दे चलते रहते हैं, वो भी चलते रहेंगे। अभी हमने एक अपना नया जो मुहिम भी छेड़नी है कि मुझे अभी भी आज लोगों का ये फोन आया थी, राजीव नगर में एक मंदिर है, उस मंदिर को भी हमने पेंट करवाना है और उसको भी थोड़ा रिपेयर करवाना है। मैंने जम्मू के 1-2 आदमियों से बात की है, वहां भी बड़ी जल्दी ही जाएंगे और उस मंदिर को पेंट करवाएंगे। और वहां एक पंडित जी का कमरा है, वो रो रहे थे बेचारे कि मैं कहाँ सोऊंगा, मेरे कमरे को रिपेयर करवाया जाए। कल हमारी एक्शन वहां होगी। और कुछ लोगों का मुझे फोन आ रहा था, वो कह रहे थे सरदार जी क्या काम करें, हमें कोई काम नहीं मिल रहा है, कैसा, कुछ बड़े लोगों का क्या। और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जमीन है, कुछ है? कहते क्या करें? मैंने बोला शमशान घाट खोल लो, दिस इज द बिजनेस। अगर आपके पास जगह है, यानी कि ऐसी जगह है 2-4-5 केनाल आपके एरिया में, शमशान घाट खोलो, रिपेयर करो, उसको ठीक करो। वो भी एक आजकल बिजनेस हो गया है। जैसे आपने देखा कि जोगी गेट में भी एक यानी कि बिजनेस ही बना हुआ है, यानी आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं। एक शमशान घाट खोल लो, उससे भी आप अच्छी खासी आपको इनकम हो जाएगी जिसके पास जमीन पड़ी हुई है, क्योंकि दिस इज ए बिजनेस, ये सेवा सुवा नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जोगी गेट में लोड जो है कम हो जाएगा। लोड पड़ा ना जोगी गेट में, और बड़ी बड़ी ट्रैफिक जाम हो जाती हैं। ये शास्त्री नगर में आप अपने इलाके में भी 1-2 कनाल 3 कनाल जगह में थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था करके आप वहां पे शमशान घाट खोल सकते हैं। वहां पे रेट फिक्स कर दीजिए, जहां जैसे जोगी गेट में किए हुए हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बड़े लोगों को सलाह दी, मैंने कहा आजकल शमशान घाट खोलना भी एक बिजनेस बन चुका है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी सभी लोगों तक पहुंचानी है। हमारा चैनल वार अगेंस्ट ड्रग, लगातार चिट्टे के खिलाफ एक्शन हमारी जारी रहेगी और लगातार हम अभी भी कुछ ना कुछ नया आपको करके बताएंगे कि चिट्टा कैसे खत्म होना है। और जो लोग चिट्टे के एडिक्ट हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर में भी भेजना है, ये भी हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ एनजीओ से मिलेंगे, कुछ एनजीओ से हमारी बात भी हुई है कि किस तरह इन बच्चों को समझाया जाए, इस चिट्टे के जाल से बाहर निकाला जाए। वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।